स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक का सॉल्यूशन कर लिया। ओके, आज हम मिसलिनियस एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 की बात करेंगे। ओके, तो वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 क्या है और उसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 22 है given us y equal to determinant f(x), g(x) and h(x). ओके, और l m n a b c। ओके स्टूडेंट्स, और आपको प्रूव करना है dy by dx is equal to f dash x g dash x h dash x। ओके, l m n a b c। ओके, तो स्टूडेंट्स, उन्होंने और कुछ कहा नहीं है आपसे, ठीक है, उन्होंने ये दे दिया, ये आपको क्या है, प्रूव करना है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट्स, f(x), g(x), h(x) तो फंक्शन है। f(x), f dash x, g dash x, h dash x, जो आपको f(x), g(x), h(x) दिए उनके डिफरेंशिएशन। ओके, और स्टूडेंट्स, अब बात आती कि ये सर l m n a b c क्या है? तो l m n a b c कांस्टेंट है। ओके, मैंने आपको पहले भी बता दिया है होल कैलकुलस में x y z w, ओके, ये क्या है, वेरिएबल होते हैं। ओके, और कुछ इस प्रकार से a b c l m n p इस प्रकार का कुछ है, तो उनको क्या है, कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। आई बात समझ में कि नहीं? तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, बाइट पर क्या है अपना f(x), डिटरमिनेंट f(x), g(x), h(x), l m n a b c। तो स्टूडेंट्स, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली जो आपको बाइट पर दिया है उसको आपको क्या है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो स्टूडेंट, ये तो हो गया आपका dy by dx। ओके, y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy by dx। अब स्टूडेंट, बात आती है कि सर ये डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो मैंने बेटा आपको बताया है कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन तो आप पहली बार पढ़ रहे हो। ओके, लेकिन आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ा हुआ है। ओके, तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हम इसे, ये कॉलम है, ओके, और ये आपकी क्या है, रो है। ओके, हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या है, एक रो में करते हैं। बात आई समझ में कि नहीं? एक एक रो या एक कॉलम का अलग अलग क्या है, ऑपरेशन किया जाता है। ओके, तो देखते हैं। तो यानी कि पहले हम क्या है, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्या है, सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, उसके बाद क्या है, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, बीच में प्लस साइन लगेगा। ऐसे ही होता है बेटा। ओके, तो देखो d upon dx f(x), ओके, उसके बाद d upon dx gx, ओके, उसके बाद d upon dx hx। आई बात समझ में नहीं? उसके बाद l m n a b c। ओके, अब आपको क्या करना है, सिंपली प्लस साइन, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है क्या, कि एक एक रो या एक एक कॉलम का अलग अलग आपको ऑपरेशन करना है। ओके, अब हम क्या सेकंड रो का डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो यानी कि
एफ एक्स जी एक्स एच एक्स और डी अपॉन डी एक्स एल, डी अपॉन डी एक्स एन, डी अपॉन डी एक्स एन और ए बी सी। ओके, अब प्लस, अब आपको क्या है थर्ड रो का करना है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन और डी अपॉन डी एक्स ए, डी अपॉन डी एक्स डी, डी अपॉन डी एक्स सी। आई बात समझ में बेटा? अब ओके देखो डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स आपका क्या हो गया एफ डैश एक्स। ओके, तो क्या एफ डैश एक्स, वैसे सिमिलरली ये क्या हो जाएगा आपका जी डैश एक्स और ये एच डैश एक्स। ओके, और एल एम एन ए बी सी। आई बात समझ में बेटा? अब आप प्लस, अब आपको क्या है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ओके, और डी अपॉन डी एक्स एल क्या हो गया जीरो 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 ए बी सी। ओके, प्लस अब आपका क्या है एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ओके, एल एम एन और ये आपका क्या है कांस्टेंट है ना, तो क्या जीरो जीरो जीरो। ओके, अब देखो बेटा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है, अगर कोई एक रो और या एक कॉलम यदि क्या है उसके सारे एलिमेंट किसी रो या किसी कॉलम के जीरो जीरो हो जाते हैं, ठीक है, तो पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी। तो ये जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो आपका क्या है ये बच रहेगा ना, तो एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। ओके, एल एम एन ए बी सी, ये आपका क्या होगा प्रूफ होगा। ओके, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको सवाल क्या अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 23, ये लास्ट क्वेश्चन है और अपनी एक्सरसाइज क्या है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका मिसलिनियस एक्सरसाइज क्लास 12 में। ओके, तो आपको दिया है y इक्वल टू a cos इनवर्स x। ओके, y इक्वल टू क्या दिया है a cos इनवर्स x, y इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x। ओके, e की पावर cos इनवर्स x। टू प्रूव आपको करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई, वो सॉरी जीरो। ये आपको क्या है प्रूव करना है। तो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप सबसे पहले आप इसे नोट करोगे सॉल्व। ओके, उसके बाद क्या है y इक्वल टू आपका क्या है e की पावर a cos इनवर्स x। ओके, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को दो तीन मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन लॉग लेके आपका क्या है बिल्कुल इजी आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। स्टूडेंट्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टेप बाय स्टेप आपको ध्यान देना। ओके, वीडियो में बड़े प्यार से बने रहना। ओके, और आप अपना जो माइंड है और कहीं पे भी ले जाना। अगर आपने माइंड और कहीं ले गए तो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आने वाला। ओके, और मैं उम्मीद करता हूं चाहे कोई भी हो, ओके, अगर वो ध्यान देगा तो मैं उसे क्वेश्चन क्या है 100% समझा दूंगा। ओके, तो y इक्वल टू a cos इनवर्स x मैंने क्या बताया दो तीन मेथड से हो जाएगा, लेकिन लॉग मेथड क्या है आपका बिल्कुल इजी रहेगा। तो मैंने क्या किया ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड ले लिया। तो ये तो हो गया आपका लॉग बाय इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा लॉग ओके e की पावर a cos इनवर्स log e की पावर a cos इनवर्स x। ओके,
अब आपका क्या log y इक्वल टू ये आपका आगे आ जाएगा, ओके, क्योंकि log x टू द पावर y क्या होता है y log x, ओके, तो ये आपका क्या ये cos इनवर्स x log e, और बेटा log बेस में e है, log बेस e की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो यानी कि सिंगल आपके पास log y इक्वल टू a cos इनवर्स x रह जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करो डिफरेंशिएशन करो, तो ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, अब ये तो आपका 1 अपॉन log y का क्या 1 अपॉन y, फिर उसके बाद y का dy बाई dx इज इक्वल टू, अब ये तो बेटा कांस्टेंट है ना, तो ये का तो आप डिफरेंशिएशन नहीं करने वाले, और cos इनवर्स x का क्या होता है -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, तो माइनस ये रहा आपका और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ये, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप क्या करो ये y उधर कर दो, ओके, आ रहा है ना समझ में, आपको करना क्या है y इधर लेके आना है, ओके, तो इधर आपका फिर क्या सिंगल dy बाई dx रह जाएगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, तो ये आपका क्या हो गया माइनस a बाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, इतना कंफर्म है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, देखो यहां से भी हो जाएगा, पर मैं सवाल में फिर से थोड़ा बिल्कुल तरीके से क्या है जो आपको समझ में आ जाए। अब आप यहां से क्या करो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ओके, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, तो ये तो आपका क्या dy बाई dx का होल स्क्वायर हो गया, ओके बेटा, ये आपका क्या है देखो माइनस a बाई का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर बाई स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है, अपॉन, और ये आपका क्या है इसका स्क्वायर होगा तो क्या है स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, यानी कि 1 माइनस x स्क्वायर, आई बात समझ में कि नहीं। अब आप क्या करो ये 1 माइनस x स्क्वायर है ना, इसे इधर ट्रांसफर इधर लेके आओ, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस x स्क्वायर dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई स्क्वायर, आई बात समझ में, ओके। अब आप फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करो, ओके, ऑन टेकिंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके। अब बेटा आपका क्या है, अब आप देखो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ओके, dy अपॉन dx भी एक फंक्शन ही होता है, ओके, तो अब इधर तो आप क्या करोगे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करोगे। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, ओके, और फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। मेरी बात आ रही है समझ में? तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूं। अब देखो dy बाई dx का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो देखो मैंने डिफरेंशिएशन करते समय सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले जो पावर है ना उसका डिफरेंशिएशन करना है, ओके। तो देखो बेटा ध्यान देना, आपको dy बाई dx के होल स्क्वायर का डिफरेंस, तो सबसे पहले पावर का तो 2 आगे आ जाएगा, 2d, और फिर उसके बाद फंक्शन जैसा है वैसा लिख देना। तो 2y बाई dx और 2 में से गया तो 1 बचेगा। अब उसके बाद फिर फंक्शन का करना है, तो dy बाई dx का क्या हो जाएगा d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, कई बार पढ़ा है आपने, तो इनटू d स्क्वायर बाई अपॉन dx स्क्वायर, ओके। अब ये हो गया आपका। अब प्लस, अब सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, यानी कि dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, इसका आपको क्या डिफरेंशिएशन नहीं करना। अब इसका करना है ये फर्स्ट फंक्शन, तो 1 माइनस x स्क्वायर का क्या होगा माइनस 2x, ओके, तो माइनस 2x, क्लियर है बिल्कुल आपका। अब इक्वल टू, ओके। अब देखो ये a स्क्वायर तो आपका क्या कांस्टेंट है, अब यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन, तो y स्क्वायर का क्या होगा 2y, ओके, तो 2y, उसके बाद y का dy बाई dx, आई बात समझ में, ओके।
देखो स्टूडेंट, आप क्या करो, देखो यहाँ इतने में से और इतने में, ओके, आपका 2 dy by dx कॉमन है, ओके, चेक करो, तो 2 dy by dx मैंने कॉमन ले लिया, ओके। तो अब यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ओके। ये माइनस साइन आगे आ जाएगा, ओके, और x यहाँ से dy by dx कॉमन चला गया है, तो dy by dx, ओके, और क्या 2a स्क्वायर बाई dy by dx, ओके। ये dy by dx से आपका dy by dx कैंसिल आउट हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ओके। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स इस स्टेप को। अब आपको सिंगल क्या है, a स्क्वायर बाई इधर लेके आना है, आपका प्रूव हो गया, ओके। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये आपका इधर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाई इज इक्वल टू आपका क्या 0। ये आपका बेटा क्या है, प्रूव्ड हो गया, ओके। स्टूडेंट्स, आपको कहीं पे भी अगर दिक्कत आती है, ओके, तो मैं हर स्टेप को बड़े प्यार से समझाया हूँ आपको। यदि आप फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिक्कत है तो आप क्या करो, वीडियो को क्या बैक करो, ओके। यही तरीका है, यही मेथड है, यही मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, ओके। आई बात समझ में? तो बड़े तरीके से समझना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ओके, इंपोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर समझ में ना आए तो जितना समझ में नहीं आया उतना आप बैठ जाओ और आप देखो, ठीक है, और हाँ, उसके बाद आपको क्या है नोट करना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। अपना नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलते हैं, तब तक क्या है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।